फिगर ड्रॉ कर लेंगे सभी लोग। इसमें लिखना टू प्रूव में लिखना ए बी प्लस सी डी, टू प्रूव में लिखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी। हो गया? तुमको बस ये बताना है यहाँ पे कि सर्कल पे कौन कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, जो एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। जो सर्कल पे आएगा वो तो सर्कल के ऊपर ही काउंट होगा, वो है ना, सर्कल के अंदर ही काउंट कर लोगे उसको कहीं ना कहीं। सर्कल पे कौन कौन सा पॉइंट नहीं लाई कर रहा है, सोच के बोलो एक बार, जल्दी से जल्दी बोलो। ए बी सी और क्या डी, क्या ये जो ए बी सी डी है क्या ये सर्कल पे तो नहीं लाई कर रहा है? तो इनको कौन सा पॉइंट बोलोगे? एक्सटर्नल पॉइंट। क्या बोलोगे? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस हमको ये बताओ, ठीक है। तो कितने एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे? 4। तो टू प्रूफ में लिख देंगे सभी लोग यहाँ पे। अब आते प्रूफ पे। देखो यहीं पे ना लिखने का तरीका तुमको सोचना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? प्रूफ करना हम लोग को ए बी प्लस में सी डी। ए बी के अंदर क्या तुमको दो साइड दिख रहा है? क्या ए बी ए पी प्लस क्या बीपी। सी डी के अंदर क्या तुमको दो साइड दिख रहा होगा? सी आर प्लस में क्या डी आर। यहां तक क्लियर कर पा रहा हूं हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ए वाले पॉइंट से। ए तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल है, सी और क्या डी, मतलब 4 एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास। और लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग थ्योरम सेकंड याद किए थे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर क्या इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, अच्छा एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं? 2। याद आ रहा होगा थ्योरम सेकंड वाला, यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे ए वाले पॉइंट से चल रहे हैं। सबसे पहला हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एपी बराबर हम यहाँ लिख रहे हैं एएस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? देख लो एक बार सभी लोग। ए जो है तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं? ए से कितना टेंजेंट ड्रॉ हुआ? 2। एक हुआ एपी, यहाँ पे एपी, और यहाँ पे क्या हुआ? एएस। तो एपी किसके इक्वल होगा? एएस के। इसको इक्वेशन देंगे 1। क्या देंगे? 1। और यहाँ रीजन क्या देंगे पता है ना? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या ऑफ ए सर्कल और क्या इक्वल। तो साथ में लिखते जाओ तुम लोग, लिखो प्रूफ करके। लिखो एपी बराबर एएस, लिखना एपी बराबर एएस। बोले लिखना, इसके ब्रैकेट में लिखना, और जो ब्रैकेट में लिखवाएंगे यही तुमको सब में लिखना, ठीक है। देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हो गया? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हो गया तक? अब आगे देखने यहाँ पे। चलो यहां से बोलना क्या लिखेंगे, बोलो। ए तो हो गया ना, ए से हम क्या लिखे? एपी बराबर क्या लिखे? एएस। चलो बी से बोलना क्या लिखोगे? बीपी बराबर क्या? बीक्यू। तुम लिख रहे हैं बीपी बराबर बीक्यू, लिखते जाओ। इसको इक्वेशन करो सेकंड। हो गया? और ब्रैकेट में करके इक्वल टू ऐसे भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। सेम चीज ही रीजन देना है तुमको सब में, समझ में आ रहा है? लेकिन एग्जाम में ये काम नहीं करोगे, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। चलो हाँ सब में भाई। चलो सी वाले पॉइंट से बोलना क्या लिखोगे? अब देखो कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि हम सी क्यू बराबर सी आर लिख देंगे, ये काम नहीं करोगे, बता रहे क्यों। देखो जिधर जो दो साइड है ना उधर ही रहना चाहिए। जैसे सी क्यू और अगर बी क्यू को जोड़ोगे तब तुमको जाके साइड कौन सा मिलेगा? बीसी मिलेगा। यहां से तुम एक बार पहले ही चेक कर लो कि बी क्यू जो है तुम्हारा राइट में है कि लेफ्ट में है, जरा चेक करना। बी क्यू अभी कहां पे है तुम्हारा? राइट में। तो ऐसे ही अगर बी क्यू राइट में है तो सी क्यू भी कहां होगा? राइट में ही होगा। तो सी वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे सी आर बराबर क्या लिखोगे? सी क्यू। तो हम यहाँ रीजन दे रहे हैं, सी आर लिख रहे हैं सी आर बराबर सी क्यू, और इसको इक्वेशन देंगे थर्ड। ऐसी जरा चौथा वाला बोलना क्या लिखोगे? बिल्कुल डी वाले पॉइंट से दो टेंजेंट, डी आर बराबर क्या लिख दोगे? डीएस। डी आर इज इक्वल टू डीएस। इसको इक्वेशन क्या देंगे? फोर्थ। और सब में रीजन वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर क्या इक्वल। यहां तक नोट डाउन करेंगे सभी लोग, नोट करें इसको जल्दी। कितना इक्वेशन बना? 4। देखो इसके नीचे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4।
एडिंग इक्वेशन 1,2, 3 and 4। चलो 4 इक्वेशन को ऐड करने का तरीका सबको पता होगा। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो लिखते हैं इसको हम लोग, इसको हटा देंगे तो दिक्कत ही हो जाएगा वैसे। चलो देखो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले सबका जरा लेफ्ट वाला पार्ट सबको दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, बोलते जाना, क्या लिखेंगे बोलो? एपी, बीपी, सीआर प्लस क्या? डीआर। चलो राइट वाला बोलना, बोलो एएस प्लस क्या? डीएस। फिगर में आप ध्यान से देखना, सबसे पहला एपी प्लस क्या? बीपी। एपी और ये बीपी क्या मिला के पूरा साइड मिलेगा, जिसका नाम क्या लिखोगे? एबी। चलो लिख दिया यहाँ पे एबी। सीआर और क्या? डीआर। देख के बताओ, सीआर और ये डीआर, इसको पूरा मिला के क्या लिखोगे? सीडी। यहां पे लिख देंगे सीडी। अब आते राइट हैंड साइड पे, देखो यहां पे एएस है और यहां पे डीएस है। ये रहा एएस और यहां पे रहा डीएस। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो इसका पूरा नाम क्या लिखोगे? एडी। लिख दिया यहाँ पे एडी। ऐसे ही बीक्यू और सीक्यू, ये रहा बीक्यू और ये रहा सीक्यू, इसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? बीसी बोला था तो बीसी ही यहां लिखेंगे। क्या यही प्रूफ करने के लिए बोला था क्या? तुम चेक कर सकते हो। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था भाई ये, देखो एक बार। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे गिवन फिगर में बोला यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, है ना, दिख रहा होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब जिसका बन गया फिगर ठीक है, जिसका नहीं भी बना यहाँ पे अच्छे से समझो पहले इसको। बोला एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, टू ए सर्कल विद सेंटर हो। पहले यहाँ तक ये पहले जरा समझ के एक बार देख लो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दो टेंजेंट है हमारे पास और दोनों टेंजेंट पैरेलल है। कौन कौन सा दो टेंजेंट का बात किया यहाँ पे? एक बोला एक्स वाई, दिख रहा होगा, एक्स वाई टेंजेंट है हमारे पास, जो कि कौन से पॉइंट को टच करता हो जा रहा है? पी पॉइंट को, है ना, ये इंटरसेक्ट करता हो जा रहा है। एक टेंजेंट हो गया एक्स वाई हमारे पास, और एक टेंजेंट नीचे हमारे पास, कौन सा? एक्स डैश और क्या? वाई डैश। क्या ये भी टेंजेंट है जो कि कौन से पॉइंट को टच करता हो जा रहा है? इंटरसेक्ट करता हो जा रहा है क्यू वाले पॉइंट को। तो ये दो टेंजेंट एक्स वाई और क्या? एक्स डैश वाई डैश, दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल। कैसा है? पैरेलल। अब आगे बढ़ते सवाल में, बोला अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, ठीक है, एक और टेंजेंट बोला यहाँ पे AB। देख के बताना जरा, AB टेंजेंट है हमारे पास, जो बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कौन सा है? C, जो कि यहाँ पे लिख देंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, C वाला पॉइंट है, बनाया था वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। बोला कि एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, देख लो एक बार, एक्स डैश वाई डैश को जो कि कहां पे ज्वाइन कर रहा है? B वाले पे पॉइंट पे यहाँ पे ज्वाइन करेगा, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू, प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री। क्या एंगल AOB तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है? पहले देख लो, A, O और B, ये कितने का प्रूफ करना है हम लोग को? 90 का। कितने का? 90 का। कैसे प्रूफ होगा, किसी को पता है इसमें? कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो। क्या? बोलो बोलो, बोलो यार, बोलो बोलो, सही बोलो, बोलो उसको दिखा। हाँ बोलो। वो होगा, वो फिक्स है। आगे बोलो। ये बताया यार, देखो ये बताओ, ये जो बोला एक बार, आई होप इस पे सबको पता होगा। ये देखो, ये एक्सवाई टेंजेंट है, सुनो ध्यान से, बस आराम आराम से बोला था। कई लोग क्या बोल रहा है भाई अगला। ये एक्सवाई टेंजेंट है हमारे पास, ये ओपी रेडियस है कि नहीं? रेडियस टेंजेंट पे कितने का एंगल बनाता है? तो हाँ वही कह रहा है वो नीचे ने, ये पता है ना भाई सबको। चलो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, सब लोग लिखिए, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ज्वाइन ओसी लिखना, ज्वाइन ओसी, जैसे बता रहे वैसे करना है इसको भी, है ना। चलो हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसको तुम लोग 2 बार करोगे, ठीक। पहले एक बार अच्छे से समझ लो, यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? क्या कंस्ट्रक्शन में किया हम लोग यहाँ पे? किसको ज्वाइन किए हैं? ओसी को ज्वाइन किया, ठीक है। जैसे ओसी को ज्वाइन किया यहाँ पे, तुम देख के बताना पहले यहाँ पे कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है ये, अच्छे से देख। 4। कितने में? 4 में। ध्यान से देख, 1 2 3 और क्या? 4। क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड। कितने ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है? 4 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है। अगर 4 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है तो हम यहाँ पे एंगल का नाम अपने मन से लिख दे रहे हैं, क्योंकि बार बार पूरा नाम लिखने से अच्छा होगा कि कुछ भी यहाँ पे नाम लिख देते हैं, 1 2 3 और क्या? 4। चलो नाम भी मेंशन करो वहां पे, फिगर में ही नाम भी मेंशन करेंगे, 1 2 3 4।
हो गया। याद रखना क्या प्रूफ करना है, हो गया कि एंगल एओबी का वैल्यू किसके इक्वल दिखाना है, 90 के। हो गया यहां तक, ठीक। अब आगे देखना यहाँ पे, अगर ये 4 ट्रायंगल है हमारे पास, हम स्टार्टिंग का अगर 2 ट्रायंगल अगर कॉन्वेंट प्रूफ करेंगे और सीपीसीटी से एंगल 1 किसके इक्वल दिखाएंगे, एंगल 2 के। यही सेम काम तुम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इन 2 ट्रायंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से एंगल 3 किसके इक्वल दिखाओगे, एंगल 4 के। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रोसेस समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले उसी को ज्वाइन किए, 4 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ, ऊपर वाले 2 ट्रायंगल को कॉन्वेंट करेंगे, सीपीसीटी से एंगल 1 किसके इक्वल दिखाएंगे, एंगल 2 के, और नीचे वाला 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट करेंगे, सीपीसीटी से एंगल 3 किसके इक्वल दिखाएंगे, एंगल 4 के। अब हेडिंग डाल देना प्रूफ, लिखना इसमें इन ट्रायंगल, प्रूफ में लिखना इन ट्रायंगल कौन सा, कैसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे, है ना। नहीं, जैसे देखो 2 थ्योरम है हमारे पास। नहीं नहीं ऐसा नहीं हम लोग कर सकते थे। जैसे वहाँ पे कंडीशन दूसरा था, जब हम लोग वहाँ प्रूफ कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल दिखा रहे थे। समझ में आ रहा है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या दिखा रहे थे, इक्वल दिखा रहे थे। अगर वहाँ से सीपीसीटी भी करके अगर एंगल इक्वल दिखाए हैं, तो भी यहाँ भी वही काम करना होगा हम लोग को कि 2 ट्रायंगल को कॉन्वेंट करके सीपीसीटी से एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। डायरेक्टली नहीं लिख सकते वहाँ पे हम लोग, समझ रहे हो। 2 थ्योरम था हमारे पास, एक तो शॉर्टेस्ट वाला परपेंडिकुलर जो कि होता है टेंजेंट पे रेडियस कितने का बनाता है, 90 का, और एक जो बाहर वाले पॉइंट से जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका लेंथ इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, ये 2 थ्योरम है, इसके अलावा कुछ डायरेक्टली इक्वल नहीं दिखा सकते हम लोग। ठीक, चलो लिखना प्रूफ में इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओसी। हो गया, सबको 2 ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं, बस पहले ये बताओ यार। एक ट्रायंगल एओपी और एक ट्रायंगल क्या है, एओसी। ठीक, ये बताओ ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है। अभी तुम देखे भी हो कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या, इक्वल। तो क्या हम यहां से ये 2 ट्रायंगल के लिए हम ए जो अगर एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, एपी बराबर एसी। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना भाई। ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो एपी बराबर क्या लिखेंगे, एसी, और यहाँ रीजन क्या देंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या, इक्वल। इसीलिए स्टेटमेंट हम याद करवाए थे तुम लोग को, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, लिखो तुम लोग, बाकी लोग लिखो जरा, डरा दोगी बहन। 4 बार तो प्रणाम कर लियो, हम तो दूर डर गए। तो हमको ही प्रणाम करना पड़ गया 4 बार। कहीं कोई पाप ना चढ़ जाए भाई। चलो कोई नहीं भाई, लिखो, ब्रैकेट लिख दिए सभी लोग। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, लिखिए जल्दी से। हो गया, चलो आते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देना, एक तो हो गया हमारे पास ये एंगल कितने का सबटेंड कर रहा है भाई। चलो ये तो 90, ये तो वैसे हम लोग नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये 90 और तो कहीं 90 हम लोग को दिखेगा नहीं। चलो इसके अलावा आते हैं हम लोग, ये बताओ ओपी, ध्यान देना, ओपी और ओसी दोनों रेडियस है कि नहीं है। लिखो इसके नीचे ओपी बराबर ओसी, ब्रैकेट लिख देना रेडियाई। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोग को, नाम पढ़ लो। पहला नाम क्या है, एओपी, और दूसरा नाम क्या है, एओसी। क्या ये जो ओए कह लो या फिर एओ कह लो, क्या दोनों में आ रहा है ना हमारे पास, तो लिख देना इसके नीचे ओए बराबर ओए कॉमन, ओए बराबर ओए कॉमन। बता दो कौन से क्राइटेरिया से, साइड, तीनों साइड ही है हमारे पास, तो लिख देना इसके नीचे सो बाई एसएसएस, लिखो सो बाई एसएसएस ट्रायंगल एओपी, सो बाई साइड ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओसी।
उसके नीचे लिख देना सो बाई सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, उसको इक्वेशन 1 कर देना। एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको इक्वेशन 1 कर देना। देखो हम सिमिलरली भी लिखवा के कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम लिखवाना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे पूरा एक बार लिखो तुम लोग। क्या यही काम हम कह रहे हैं नीचे दो ट्रायंगल में? पहले बताओ नीचे का दो ट्रायंगल का नाम पहले बोलो, क्या लिखोगे? बीओसी, और एक नाम क्या लिखोगे? बीओक्यू लिखोगे। क्या बी तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है? तो पहले क्या लिख दोगे? बीसी इज इक्वल टू क्या? बीक्यू, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, और क्या इक्वल। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? ओसी और क्या ओक्यू। क्या दोनों क्या है? रेडियाई, और दोनों में कॉमन क्या है? ओबी। ये भी साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से एंगल 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एंगल 4। क्या इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? लिखना जरा सभी लोग, इसके नीचे करना। चलो मिला लेना एक बार, हम लिख दे रहे वापस यार, इसको मिटाना पड़ेगा। कितने लोग नहीं लिख पाए जरा बोलना एक बार, देख ले, फिर हम लिख देंगे। सब लोग लिख लियो, असल में ट्रस्ट होता नहीं है। चलो ठीक है। सीपीसीटी जो है, इस दो ट्रायंगल कॉन्वेंट क्यों ना नीचे वाला, तो सीपीसीटी से यहाँ पे क्या लिखे बोलो? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, उसको इक्वेशन 2 की हो। ठीक है, लिख देना। वैसे एंगल 2 बराबर, यहाँ पे मिटा ही दे रहे हैं इसको। चलो ध्यान देना यहाँ पे, तो पहले वाले दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट किए हम लोग। लास्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। एंगल 1 किसके इक्वल दिखा? एंगल 2 के, पहला इक्वेशन। दो ट्रायंगल नीचे वाला कॉन्वेंट किया हम लोग वहां पे, और सीपीसीटी से एंगल 3 किसके इक्वल दिखा है? एंगल 4 के। यहां तक क्लियर होगा सबको? हम जो पूछा उतना जवाब देना। क्या पीओक्यू एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है, पीओक्यू स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है? अच्छा 180 का। कितने का? 180 का। चलो ठीक है, ध्यान देना। हम यहां लिख रहे हैं कि पीओक्यू क्या स्ट्रेट लाइन है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। अब देख के बताओ यहाँ पे, ये जो पीओक्यू है हमारे पास, यहाँ पे तुमको कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है? 4 एंगल बनता हुआ दिख रहा है। हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या? 180। यहां तक कोई डाउट किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन का हेल्प लेंगे हम लोग। ये बताओ प्रूफ क्या करना था, जरा पढ़ना जरा। तो प्रूफ में क्या क्या प्रूफ करना? पढ़ो जरा जल्दी यार। एंगल एओबी जो है, यहां लिख रहे हैं हम, एंगल एओबी किसके इक्वल दिखाना? 90 के। देख के बताओ, अच्छे से देखना, अंधुक तरह मत देखना। एओबी में कौन कौन सा दो एंगल आ रहा है? दो ही एंगल आएगा, ए ओ और बी। इसके अंदर में कौन कौन सा दो एंगल आ रहा है? तो 2 और 3 तो रहेगा, बाकी सबको हटाएंगे हम लोग यहां से। तो जहां जहां 2 और 3 है उसको रखते हैं, बाकी सबको हटाने वाले हैं। चलो पहला वाला इक्वेशन पढ़ के देखो। एंगल 1 वहां किसके इक्वल किए थे? एंगल 2 के। तो क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं ना? ठीक है। जरा सेकंड वाला पढ़ना, एंगल 3 किसके इक्वल था? 4 के। तो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू 180। और यह रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये एक बार दोबारा हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। हम लोग को प्रूफ करना है कि एओबी किसके इक्वल है? 90 के। तो क्या एओबी के अंदर क्या दो ही एंगल तो आ रहा है? एक 2 और एक क्या? 3। तो बाकी 1 और 4 का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। तो 1 और 4 को यहां से हटाएंगे, तो ऐसे तो नहीं हटा सकते हैं। जो दो इक्वेशन माने उसी का हेल्प ले रहे हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 2 के। तो एंगल 1 की जगह क्या लिख दिए? एंगल 2। और सेकंड वाले में एंगल 3 किसके इक्वल था? 4 के। तो 4 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे? 3। और वह रीजन दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या? 2। अब देख के बताओ, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना? एंगल 2, 2 एंगल 2। ठीक। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना? एंगल 3, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहां तक को डाउट नहीं होना चाहिए यार। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एंगल 2 प्लस क्या इज इक्वल टू क्या? 180। ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एक काम करते हैं, एक ही स्टेप में करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी तुमको बुला रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहां ध्यान देना। अगर 2 और 3 को अगर तुम जोड़ोगे, है ना, अगर इसको तुम जोड़ोगे, हम लोग को प्रूफ में 2 और 3 तो नहीं लिखा था ना, क्या प्रूफ करने के लिए बोला था? एओबी। जरा जोड़ के देखो तो 2 और 3 को अगर तुम जोड़ोगे तो क्या है? पूरा एंगल मिलेगा, और इस पूरे एंगल का नाम है क्या? ए ओ और क्या? बी। तो 2 और 3 को मिला के लिखते हैं एंगल एओबी। 2 मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 2 से 180 कितनी बार में जाएगा?
90 बार में जाएगा, यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था। नोट करेंगे इसको।